हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई इन वीडियोस का सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना पड़ेगा, कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर हमारे हिंदी मीडियम के पूरे एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ मिलकर आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और इसके साथ हम होंगे कामयाब। भाई ऐसी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा तो हम तो होने वाले हैं कामयाब। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वृत्त के परिमेय 10.2 के आधार पर क्वेश्चंस को आज करेंगे। आज हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। भाई सेकंड पार्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम करेंगे परिमेय 10.2 के आधार पर क्वेश्चन। इसके आधार पर क्वेश्चन पहले हम जानेंगे परिमेय 10.2 है क्या, और उसके बाद उसके आधार पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास दे रखा है, इसके एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दे रखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या कहना चाह रहा है भाई? बाहर एक बिंदु होती है, किसी भी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उससे अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, 2 ही खींची जाएगी, मैक्सिमम एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 2 स्पर्श रेखाएं होती है वो बराबर होती हैं। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, और इस स्टेटमेंट को हमें सिद्ध करना है। भाई ये जो कह रहा है उस बात को हमें सिद्ध करना है, और यही है आपका परिमेय 10.2। परिमेय 10.2 के आधार पर परिमेय 10.2 क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि किसी एक बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। चलो हम इसको देखते हैं, करते हैं कि भाई कैसे होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पहले एक फिगर बना देता हूँ। फिगर के लिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त बना दिया तुम्हारा, ठीक है भाई, वृत्त बना दिया। उसके बाद हम आते हैं, बाहर एक कोई बिंदु है, यहाँ पे बाहर एक कोई बिंदु बना दिया यहाँ पे, ठीक है। बाहर एक कोई बिंदु है, यहाँ से खींचनी है 2 स्पर्श रेखाएं, जो इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। चलो भाई 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच देते हैं। यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ये खींच गई स्पर्श रेखा, और यहां से एक स्पर्श रेखा यहां पर ये खींच दी हमने, ठीक है भाई। 2 स्पर्श रेखा हमने इसकी खींच दी है, ठीक है भाई। 2 स्पर्श रेखा खींच चुके हैं। इसमें इसका एक केंद्र होगा, इसका एक केंद्र है, ठीक है। चलो भाई अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें से हम कर देते हैं त्रिज्या, इसकी खींच देते हैं। भाई त्रिज्या क्या होगी इसकी? त्रिज्या खींच देते हैं। ये त्रिज्या हो गई है और ये त्रिज्या हो गई है, ठीक है भाई। ये 2 त्रिज्याएं खींच दी हमने। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, उसके अनुसार देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भाई दिया हुआ क्या है। देखो दिए हुए में क्या लिखा हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, मतलब बाहर एक बिंदु है, उससे 2 स्पर्श रेखाएं, ये हमें दे रखा है, बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। चलो भाई तो हमें दिया हुआ क्या है इसमें, तो दिए हुए में आते हैं अगर हम, तो दिया है भाई, क्या दिया है, दे रखा है। इसकी नेमिंग हम कर देते हैं। नेमिंग क्या होगी यहाँ पे, तो इसको अगर मैं लेता हूँ A B C और ये O, इस तरह से कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है भाई, AB तथा AC वृत्त पर स्पर्श रेखा है। भाई वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है, क्यों, कौन कौन सी है? AB और AC, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस वृत्त पर, ठीक है। चलो भाई ये हमें दे रखा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, जिसका केंद्र O है। भाई केंद्र O है, इतना हमने लिख दिया भाई। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC, ये स्पर्श रेखाएं, ठीक है भाई। ये चीज़ कर दिया हमने। उसके बाद हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है हमें कि AB बराबर में AC है।
यहाँ पर दो जो स्पर्श रेखाएं हैं AB और AC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलो भाई, अब इसमें करते हैं रचना। रचना में क्या आएगा, तो रचना में मैं जो कर रहा हूँ वो रेड लाइन से करूँगा मैं। जैसे कि रचना की बात करें तो OB को और OC को मिलाया गया। ठीक है, ये रचना में आएगा, OB तथा OC को मिलाया गया। ठीक है, OB और OC को आपस में मिला दिया गया, इतनी बात ठीक है। उसके बाद AO को भी मिलाया गया, तो यहाँ हम AO को भी मिला देंगे, यहाँ से इसको भी मिला देंगे। ठीक है, तथा AO को मिलाया गया। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कर दिया गया, A और O को भी मिला दिया गया। चलो भाई, डन हो गया। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में देखो क्या करना था, हमें करना है इस भुजा को इस भुजा के बराबर करना है। ठीक है ना, तो ये स्पर्श रेखा AB को AC के बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को करेंगे सर्वांगसम और उसके अनुसार ये होगा। अब सर्वांगसम कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम आते हैं त्रिभुज, कौन सा है, AOB तथा त्रिभुज AOC में, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। ठीक है, चलो भाई, अब एक चीज मुझे बताओ, ये कितने डिग्री का कोण होगा ये वाला। तो हमने 10.1 परी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। यही पढ़ा था हमने कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का होता है, यानी ये 90 डिग्री का है। और वैसे ही यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि भाई एंगल B 90 का है और एंगल C 90 का है, ये चीज़ कह सकते हैं। या फिर इस एंगल B को क्या लिखेंगे, OBA ये लिख सकते हैं, और इसको OCA लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँ एंगल OBA बराबर में एंगल OCA। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री, भाई प्रत्येक 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, एक बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं क्या चीज, AO बराबर में क्या होगा, AO होगा। भाई AO क्या है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी AO है और नीचे वाले त्रिभुज में भी AO है, दोनों में है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये कह सकते हैं, कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई AO जो AO है ये आपस में बराबर हो गया, दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात क्या है, तो OB जो है वो OC के बराबर है, ये चीज़ है। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, OB बराबर में OC। ठीक है, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, अब एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है सारी बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं OB बराबर में OC होगा। यहाँ पर क्या है, OB बराबर में OC, हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम देख पा रहे हैं दो त्रिभुज के अंदर पहला तो समकोण बराबर है, मतलब राइट एंगल बराबर है। ठीक है ना, फिर उसके बाद कर्ण बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक भुजा बराबर है, साइड बराबर है। तो क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS, यानी कि समकोण और कर्ण और भुजा, ये क्या होता है, RHS होता है। RHS से ये सर्वांगसम हो रहा है। ठीक है, तब हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, त्रिभुज AOB ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज AOD के, AOC के। ठीक है ना, AOB जो है सर्वांगसम हो गया AOC के। ठीक है, और कैसे सर्वांगसम हो गया है, तो ये RHS से सर्वांगसम हो गया है। डन। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए हैं, तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, तो सर्वांगसम का मतलब होता है दो त्रिभुज, दो आकृति कोई भी जब सर्वांगसम होती है तो वो एग्जैक्ट सेम हो जाती है, बिल्कुल सेम।
हर पार्ट उसका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जब हर पार्ट बिल्कुल सेम होगा, ये त्रिभुज नीचे वाला ऊपर का बिल्कुल सेम हो गया एज इट इज, इसका मतलब AC भी AB के बराबर होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर क्या होगा, AC होगा। और इसका रीजन क्या आएगा, तो फिर इसका रीजन होगा CPCT से, CPCT से होगा, ठीक है। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब कि क्या है, संगत सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाएं जो बराबर होती है वो बराबर होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो बराबर होता है, तो इसलिए इसको लिखा गया है AB बराबर AC CPCT से होगा, ठीक है। जब भी एक चीज़ बस इतनी याद रखना, इतनी सी सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं और उसकी वजह से कोई भी भुजाएं बराबर होती है तो उसे CPCT कहते हैं, ठीक है। CPCT उसका रीजन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, AB AC के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे, इसलिए हमने लिख दिया बाय CPCT या CPCT से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका परिमेय सिद्ध होता है। परिमेय क्या कहना चाह रहा था, देखो परिमेय 10.2 इस ये क्या था, एक रूल था, एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, जिसको हमने सिद्ध किया है कि भाई एक बिंदु से अगर कोई भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो दोनों बराबर होती है, और इसका यूज हम आगे के क्वेश्चंस में करते रहेंगे, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट को प्रूव करना एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न में आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में भी आता है, ठीक है, इस हिसाब से आपके पास आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिख रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, हम करेंगे वही 10.2 परिमेय के अनुसार ही होगा जो होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रखा है, चित्र में यदि AB जो है वो AC के बराबर है, ये जो AB जो आपको दे रखा है, AB दे रखा है वो AC के बराबर दे रखा है, यानी कि ये वाली भुजा AB जो है वो AC के बराबर है, ये चीज़ दे रखी है। अब सिद्ध करना है कि BE बराबर में EC है, BE मतलब ये BE जो है वो EC के बराबर है। अब भाई ऐसे सिद्ध करना तो बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे सिद्ध करते, कैसे कहते हैं कि ये मिड पॉइंट है, भाई मध्य बिंदु, ऐसे कैसे सिद्ध कर दें, नहीं कह सकते, ठीक है। चलो भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा पिछले वाले का ये रूल यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने में क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले देखेंगे भाई क्या दिया हुआ है, पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं दिया है AB बराबर में AC, ये चीज़ दे रखा है हमें, ये AB भुजा जो है वो AC के बराबर है, ये चीज़ हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है, दे रखा है। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिद्ध करने में तो कि BE बराबर में EC होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि BE जो है वो EC के बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें भाई, सिद्ध कैसे होगा, तो सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे, AD को मानेंगे X, इसको मान लो X, ठीक है, और इसको मान लो Y, डन, इसको मान लो X और इसको मान लो Y। अब हमें पता है कि अगर हमने AD को X माना है, अगर AD को X माना है तो AF भी X हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, हो जाएगा X। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना AD बराबर में X, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम लिख सकते हैं AD के बराबर होगा AF, ठीक है, क्यों होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, प्रमेय 10.2 के अनुसार। क्या भाई, प्रमेय 10.2 क्या कहता था कि एक बिंदु कोई भी है, उससे अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पर AD जो है वो AF के बराबर होने वाला है, क्यों, क्योंकि A एक बिंदु है और वहीं से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, AD और AF, ठीक है, इसलिए वो बराबर होगा। तो यहाँ पर ये बराबर हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं AD बराबर में AF
बराबर में भी x हो जाएगा। भाई पहले का x मान था, दूसरा भी x हो जाएगा, इजी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा हुआ है, db को माना है y, माना db बराबर में y। ठीक है, db बराबर में y अगर मान लिया है, और हमें पता है, क्या पता है कि ab बराबर में ac था, ये चीज दिया हुआ था भाई, ये चीज दिया है ना, AB बराबर में AC, ये चीज हमें दे रखा है। ठीक है, चलो भाई AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो AB को लिख सकते हैं x प्लस में y लिख सकते हैं। भाई जब माना है हमने y उसे, तो उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया AB को x प्लस में y। ठीक है, AC को क्या लिख सकते हैं, तो AC में क्या है, AF को x मान लिया और ये आ गया FC, ये आ गया, इसको मान लिया x और ये मान लिया FC। ये दो चीज माना जा सकता है इसको। ठीक है, x से x कट गया, और यहां से आप देख पा रहे हैं FC का मान कितना आ गया, y आ गया, तो हम कह सकते हैं यहां पर कितना हो गया, FC हो गया, y आ गया, FC y आ गया, तो हम इसको भी लिख पाते हैं y। ठीक है भाई, अब एक चीज मुझे बताओ, क्या DB और BE बराबर है, क्या DB और BE बराबर है, तो हाँ भाई बिल्कुल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो क्या है, DB बराबर में BE होगा, क्यों होगा, तो वही प्रमेय 10.2 के अनुसार होगा। ठीक है, कि भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची गई, ये दोनों बराबर होगी, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, अगर ये DB जो है वो BE के बराबर होगा, तो DB क्या था हमारा, DB तो हमने y माना हुआ था, मान रखा था y, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, DB बराबर में BE बराबर में y हो जाएगा। यानी हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर BE कितना आ गया, y आ गया, तो इसमें भी हम कह सकते हैं भाई BE को y लिख सकते हैं। चलो भाई, एक BE हमारा y आ गया। सेम चीज अगर इधर की जाए, तो इधर भी क्या इसी अनुसार नहीं होगा, इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि CF बराबर में CE होगा। भाई CF जो है वो CE के बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी C एक बिंदु है, उससे दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, तो यहां पर भी ये आएगा किस अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार, ये आ गया। इस अनुसार भी हम कह सकते हैं CE कितना आ रहा है, ये y आ गया। भाई CE कितना आ गया, y आ गया। अब देखो यहाँ पर BEY है और CEY है, इससे अब क्या कह सकते हो, BEY है और CEY है, तब हम कह सकते हैं, तब इसके बाद लास्ट की लाइन लिख सकते हो तब। ठीक है, BE बराबर में CE होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि BEY है और CEY है, इसे दोनों आपस में बराबर हो गए, ये सिद्ध करना था, तो ये चीज सिद्ध कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं, सिर्फ 10.2 थ्योरम लगाया, बात खत्म। ठीक है, बस यही चीज़ है कि बस हमें एक पता होना चाहिए कि एक बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, उस अनुसार ही हम करते गए हैं, और आखिर में एक नंबर, मतलब कहते हैं मज़ा आ गया बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, केंद्र O, यहां पर दे रखा है केंद्र O दे रखा है, वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T, बाहर एक बिंदु T है, से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचा गया है। भाई दिख रहा है बिल्कुल ठीक है। सिद्ध कीजिए कि PTQ मतलब ये वाला कोण जो है वो दो गुना है किसका, OPQ के। OPQ कौन सा है, ये वाला, इसके दो गुना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। चलो हम इसको करते हैं सिद्ध, भी कैसे होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले देखते हैं भाई दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ लिखेंगे, दिया है हमें, देखेंगे क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है ना, तथा TP बराबर में TQ है। भाई TP बराबर में TQ है, या फिर इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे TP तथा
टी क्यू स्पर्श रेखा है। चलो भाई, टीपी और टी क्यू क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं लिख दी हमने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद ये तो दिया है, मैं आ गया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है में आएंगे तो इसमें हम कह सकते हैं भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण पी टी क्यू बराबर आ रहा है दो कोण में ओ पी क्यू के। ठीक है, ये बराबर आ रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भैया, अब आते हैं सिद्ध पे। ओके, तो इसमें सिद्ध में देखो क्या करना है, हमें करना है कि भाई ये कोण जो है, ये कोण जो है वो इसके दुगने के बराबर है, दुगने के बराबर है। तो अब आप एक चीज मुझे बताइए कि त्रिभुज टी पी क्यू में क्या टीपी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा? सॉरी, टीपी जो है वो टी क्यू के बराबर होगा? क्या टीपी टी क्यू के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि टी एक बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और दोनों बराबर होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? प्रमेय 10.2 के अनुसार। ठीक है, ये बराबर आ रहा है। तो बराबर आने का मतलब क्या है? बराबर आने का मतलब है ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। यानी यहाँ पर तो फिलहाल हमने टी पी क्यू में ये कर दिया है, और इसमें लिख सकते हैं कोण टी पी क्यू बराबर में होगा कोण टी क्यू पी के। ठीक है, ये बराबर में होगा क्योंकि ऊपर ये सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है? कि त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो टी पी क्यू त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वही समद्विबाहु त्रिभुज में आ गए हैं। ठीक है, चलो भाई। अब हम लिख सकते हैं कि कोण टी प्लस में टी पी क्यू प्लस में टी क्यू पी बराबर में 180 डिग्री होगा। ये तो हमें पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो हमने उसको 180 लिख दिया है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसको दोनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? देखो, टी पी क्यू और टी क्यू पी तो बराबर था, सेम चीज था, तो इसको लिख के हम 2 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण में टी पी क्यू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस टी को उठा के दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 180 माइनस में कोण टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ से इस 2 को उठा के नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कोण टी पी क्यू बराबर कितना आ रहा है? तो 180 माइनस में कोण टी बटे में 2 आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसको अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो अलग अलग करते ही ये कितना आ रहा है? तो हमारा टी पी क्यू कोण जो आ रहा है वो आ रहा है 90, 180 बटे 2 90 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा क्या? कोण टी बटे में 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ गया। ठीक है, कोण टी बटे में 2 आ गया, ये हमने इसको लिख लिया है। अब दूसरी बात, एक तो ये हिस्सा आ गया है, दूसरे हिस्से की बात करें तो मुझे बताइए कि तो फर्स्ट आ गया, इसका हम यूज करेंगे। दूसरा मुझे बताइए कि कोण ओ पी टी कितना होगा? कोण ओ पी टी कितना होगा? तो आप देख पा रहे हैं ओ पी इसकी त्रिज्या है, टी पी स्पर्श रेखा है, और इसके बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही। इसका कोण 90 डिग्री होता है 10.1 परिमेय के अनुसार, तो यानी हम इसको लिखेंगे ये आएगा 90 डिग्री, और वो भी किसका है? 10.1 परिमेय के अनुसार। ठीक है ना, इसके परिमेय के अनुसार है। या फिर आप इतना लिख सकते हो, त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 90 डिग्री, इतनी चीज़ आ गई है। अब इसी चीज़ को ओ पी टी को क्या मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ? कि भाई ओ पी टी को 2 भागों में, क्या टी पी क्यू और ओ पी क्यू, ये लिख सकते हैं हम। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे? टी पी क्यू और ओ पी क्यू, टी पी क्यू ओ पी क्यू, ये आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का आ रहा है। क्या क्या चीज़ आ रहा है भाई? टी पी क्यू और ओ पी क्यू, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का आ रहा है, जो कि 90 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब टी पी क्यू हमने कितना निकाला था? वो 90 माइनस में टी बटे में 2 निकाला था, यानी इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में कोण टी बटे में 2 प्लस में ओ पी क्यू। ओ पी क्यू क्या है?
ठीक है। OPQ को OPQ ही रहने देते हैं, उसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको OPQ ही रहने देते हैं। बराबर में 90 डिग्री है, इस 90 से ये 90 कट गया, इसको T/2 को उधर भेज देंगे तो ये आ रहा है हमारे पास कोण OPQ बराबर में कोण T/2, यही चीज़ है। इस कोण T जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो PTQ, यही नाम है इसका पूरा नाम। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई कोण, इसको लिख सकते हैं PTQ लिख सकते हैं, और नीचे वाले 2 को उठा के इधर भेज देंगे, ये कर देंगे OPQ। क्या हमें यही निकालना था कि PTQ जो है वो 2 OPQ के बराबर है, PTQ जो है 2 OPQ के बराबर है, यही निकालना था हमें। तो ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है। तो हमने क्या, कुछ नहीं किया ज़्यादा कुछ, हमने बस क्या किया, सबसे पहले हमने तीनों भुजाओं के योग को 180 के आधार पर कर दिया और उससे निकाल दिया ये TPQ कोण निकाल दिया, क्योंकि इसी को पूछा हुआ था ना। तो ये हम यहाँ पे PTQ नहीं, ये तो बाद की बात है, मतलब इसको क्या किया, तीनों भुजाओं का योग किया और ये कोण हमने निकाल दिया, TPQ निकाल दिया, TPQ निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट लिया, 10.1 परिमेय का, इन दोनों को जोड़ा और 90 के बराबर कर दिया, ठीक है। और पहले वाले में जो मान निकला था वो दूसरे में पुट कर दिया और हमारा आंसर सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो इजी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ और PQ है। देखो यहाँ पर क्या देखा, एक वृत्त दे रखा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और उसके बाद क्या है 8 सेंटीमीटर, इसमें क्या है एक जीवा है, चलो भाई ठीक है, 8 सेंटीमीटर जीवा है, ठीक है। उसके बाद इसने देखा P और Q, PQ पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T से प्रतिच्छेद करती है, T से क्या है परस्पर 2 क्या है स्पर्श रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही है, चलो भाई इतनी भी बात है, ठीक है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस TP की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, इस TP की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई कैसे होगा, यहाँ पे आपको जीवा दे रखा है 8 का, त्रिज्या दे रखी है 5 की, ठीक है, और ये TP आपको ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले इसमें देखेंगे दिया है, भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें दिया है में देख लेते हैं भाई क्या दे रखा है। तो पहले इसकी त्रिज्या दे रखी है, मतलब वृत्त, इसमें हम लिख सकते हैं त्रिज्या OP बराबर में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जीवा जो है, जीवा आपको दे रखी है PQ बराबर में 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इतनी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें आ रखी हैं, दिया है के बाद TP तथा TQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। TP और TQ स्पर्श रेखाएं और ये स्पर्श रेखाएं बराबर होगी क्योंकि एक ही बिंदु से खींचे हुए हैं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसमें रचना में, रचना में क्या करना है, तो रचना में इस T और O को ज्वाइन करना है, T और O को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, TO को मिलाया गया, ठीक है, T और O को मिला दिया हमने। चलो भाई इतनी सी बात हो गई, T और O को मिला दिया गया। उसके बाद आते हैं भाई ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना का मतलब क्या है, इसमें हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, तो TP का मान ज्ञात करना है। भाई TP जो है, TP मतलब कि इसके स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, इतनी बात है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें हल में, चलो हल की बात करते हैं तो क्या होगा, तो हल के अंदर क्या होगा, एक चीज याद रखना हमेशा कि इसमें जो ये T और O खींचा गया है,
टी और ओ, यानी बाहर एक बिंदु है जिससे ओ पर ओ खींचा गया है, ठीक है। तो ये रेखा जो होती है वो जीवा पर क्या होगी, जीवा पर क्या होगा, लंब समद्विभाजक, और वो क्यों होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या चीज़ है, टीपी और टी क्यू बराबर है, ठीक है, टीपी और टी क्यू बराबर है, डन, ओके। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो टीपी और टी क्यू बराबर है, तो टी पी क्यू ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि टीपी बराबर में टी क्यू है, क्यों है भाई, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार, भाई इसके अनुसार क्या है कि भाई टीपी और टी क्यू बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब ये अगर दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि टी पी क्यू जो एक त्रिभुज है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद हम कह सकते हैं ये जो टी ओ लाइन है, टी ओ लाइन है, जिस जैसे हम इस टी और ओ को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते ही ये टी ओ रेखा क्या होगा, टी ओ कोण टी का क्या करता है, इसको कर रहा है समद्विभाजित करेगा, मतलब इसको क्या कर रहा है, ये आधा कोण को आधा कर देता है, ठीक है, ये हमें समद्विभाजित करता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये टी ओ कोण टी को कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, एंगल टी को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, समद्विभाजित करेगा। अब इसको अगर समद्विभाजित करेगा तो यहाँ पर ये लंब भी होगा, लंब होगा यहाँ पे, यानी कि टी ओ जो है वो पी क्यू पर लंब होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं तब टी ओ लंब होगा किस पे, पी क्यू पे, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये लंब भी है और ये समद्विभाजित भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये टी ओ जो है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इस अकॉर्डिंग होगा ये। चलो भाई ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर, डन। चलो भाई अब उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे ही ये चीज़ इसको ये हाफ हाफ करेगा, आधा आधा करेगा, वैसे ही हम कहेंगे कि ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं तब पी आर बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे में 2 हो जाएगा, जो कि 8 बटे में 2 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये पी आर जो है, ये पी आर है वो 4 आ जाएगा और ये पी ओ जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास। उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज पी आर ओ में, इस चीज़ को इरेज किया, त्रिभुज पी आर ओ में, भाई इसमें आ जाते हैं कि त्रिभुज पी आर ओ जो है, त्रिभुज पी आर ओ जो है, ये त्रिभुज पी आर ओ, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का आते के साथ ये हो जाएगा कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम बताएगा, पाइथागोरस परिमेय बताएगा, और इस पाइथागोरस परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं भाई इसमें जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी हम कहेंगे पी ओ का वर्ग बराबर में, पी ओ का वर्ग बराबर में पी आर का वर्ग प्लस में आर ओ का वर्ग, ये चीज़ हो जाएगा। अब पी ओ कितना है, तो पी ओ को हम कह सकते हैं ये है 5 और पी आर कितना है 4, ये 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये आर ओ है, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का वर्ग 16 और 16 को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस में 16 बराबर में आर ओ का वर्ग, ठीक है। ये हो गया आर ओ का वर्ग हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, 25 में से 16 गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9, 9 बराबर में आर ओ का वर्ग होगा, और यहाँ आर ओ की बात करें इस वर्ग जैसे हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट में 9 आएगा और जिसे हम कह सकते हैं 3, यानी आर ओ का मान 3 आ गया भाई। इससे हम कह सकते हैं ये जो आर ओ है ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये 3 आ गया है, ये 4 है और ये 5 है, ये चीज़ें हमें कंफर्म हो चुकी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमें लेकिन फाइनली निकालना क्या है, टीपी निकालना है। चलो भाई टीपी देखेंगे कैसे निकलेगा। तो टीपी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एंगल टी पी ओ कितना होगा ये बताओ पहले भाई, एंगल टी पी ओ कितना होगा, एंगल टी पी ओ कितना होगा, तो ये हमारा हम देख पा रहे हैं कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, यानी ये होगा 90 डिग्री का कोण होगा, 90 का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं टी पी, इसको पूरे को 90 डिग्री लिखा जा सकता है।
तो मैंने इसको लिखा 90 डिग्री। अब इसको TPO को तोड़ के लिखा जाएगा। TPO को तोड़ देता हूँ मतलब TPR प्लस में RPO लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, TPR प्लस में RPO, ये भी 90 डिग्री का होगा ये। TPR और RPO, यही नाम है इसका, TPR और RPO, ये चीज़ दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण हो रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद हम लिख सकते हैं कौन सा, देखो ये और ये मिलके 90 डिग्री का था, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है ये कोण और ये कोण मिलके भी 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि देखो ये P के यहाँ पे TPR जो ये कोण है और प्लस में ये और ये तीनों मिलके 180 होता है, और ये 90 पहले से ही है, तो इन दोनों का योग भी तो 90 होगा। तो हम इसको, इस इक्वेशन को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, TPR प्लस में TPR प्लस में TPR के साथ प्लस करेंगे हम PTR लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये कोण PTR, ये आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये तो तुम्हारा किसके अनुसार हो रहा है, 10.1 प्रमेय के अनुसार हो रहा है। ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है, ये हाँ आपका हो रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के अनुसार, उसके अनुसार ये चीज़ आ गई है। ठीक है भाई, अब ये यहाँ गया। अब इसमें क्या है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसके अनुसार अगर मैं लिखूं समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, ठीक है, 1 तथा 2 के अनुसार देखा जाता तो आप इसमें देख सकते हो राइट साइड दोनों का सेम है 90-90, तो लेफ्ट वाले को भी सेम लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कोण TPR प्लस में कोण RPO बराबर में कोण TPR प्लस में कोण PTR। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें हम देख पा रहे हैं ये चीज़ ये कट गई, और हम कह सकते हैं कि RPO बराबर में एंगल PTR हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि RPO जो है वो PTR के बराबर है। RPO क्या था, तो RPO ये वाला कोण जो है, ठीक है, वो कौन किसके बराबर है, वो बराबर है तुम्हारे PTR के। PTR कौन सा है, ये वाला, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ दोनों त्रिभुज के अनुसार, दोनों त्रिभुज को क्या मैं सर्वांक्षम या समरूप सिद्ध कर सकता हूँ, दोनों त्रिभुज को क्या समरूप सिद्ध किया जा सकता है। समरूप की कंडीशन क्या होती है, तो बस कोई भी दो कोण बराबर कर दो, ठीक है ना, वो समरूप हो जाएगा। अब दो कोण की कंडीशन यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक कोण के बराबर तो है और दूसरा कोण दोनों 90 के हैं। भाई दो कोण बराबर हो रहे हैं, दो कोण जब बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप तो हो ही जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसमें TRP त्रिभुज TRP तथा त्रिभुज कौन सा है, TRP के बाद PRO। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे भाई क्या क्या बराबर है। तो इसमें हमने देख लिया, पहला तो ये कोण बराबर हो गया था, क्या कोण था ये, एंगल RPO बराबर में एंगल PTR, ये बराबर हो गया था। और दूसरे की बात करें तो दूसरा इसके अंदर हमने बराबर किया था क्या, ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, ये बराबर था, मतलब TRP बराबर में आ रहा है हमारे पास क्या, ORP। अब दो कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब त्रिभुज TRP समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRO के। ठीक है, और कैसे होगा, एंगल कोण समरूपता होगी। ठीक है, इस तरह से दोनों ये समरूप हो जाता है। चलो भाई ठीक है, ये समरूप हो गया है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक,
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर क्या है, टीआरपी और पीआरओ हमारा समरूप हो चुका था, और इस समरूप होने की कंडीशन में देखो क्या करना है। देखो यहाँ पर ये जब दो त्रिभुज थे, एक पहला त्रिभुज और दूसरा, दोनों आपस में समरूप हो गए थे, तो इनकी भुजाओं के अनुपात के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसा कि आपके छठे चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि भाई कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, उसी को देखते हुए यहाँ पर हम करेंगे क्या, टीआरपी और पीआरओ, नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं क्या, कोण टीआरपी समरूप है त्रिभुज पीआरओ के, ये चीज हमारे पास है। ठीक है, क्या था, टीआरपी और पीआरओ, टीआरपी और पीआरओ ये दोनों समरूप थे हमारे पास। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसके भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात में कैसे लिखेंगे, जिसकी जरूरत होगी उसी को लिखेंगे। तो टी आर की जरूरत है क्या, हमें टी आर नहीं निकालना, टीपी निकालना था हमें टीपी निकालना है, तो टीपी की जरूरत करेंगे। तो टीपी कौन सा, ये वाला टीपी है, तो इधर क्या आएगा, पी आर पी ओ आएगा, यानी हम लिखेंगे टीपी बटे में पी ओ लिखेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो क्या चीज़ हमें दिया हुआ है दोनों में, तो दोनों में हमें दे रखा है क्या, पी आर दे रखा है और पी ओ दे रखा है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो देखो पी आर और आर ओ की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम आर पी बटे में आर ओ लिखा जा सकता है। ठीक है, अब टी पी हमें नहीं पता, चलो भाई ठीक है, पी ओ कितना है, पी ओ 5 है। ठीक है, तो 5 लिख दिया हमने इसको। और आर पी कितना है, तो आर पी की बात करें तो आर पी हमारे पास दे रखा है, ये 4 है, आर पी 4 था, तो भाई आर पी 4 लिख दिया हमने, आर पी को 4 लिख दिया। और आर ओ कितना है, तो आर ओ की बात करें तो आर ओ हमने 3 निकाला था, तो भाई ये भी 3 आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं टीपी निकल जाएगा, 5 के ऊपर गुना कर दिया, टीपी बराबर में क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 बटे में 3 आ जाएगा। तो टीपी कितना आ गया, 20 बटे में 3 आ गया। और ये चीज़ें आपकी दे रखी थी किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे कि भाई टीपी का मान जो आ गया 20 बटे में 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसमें भाई पहले हमें देखना था कि ये टीपी और पीओ बराबर था, भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बराबर होगी वो। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। बीच में यहाँ पर से एक रेखा खींची गई जो इसको समद्विभाजित करती है, कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ पर ये क्या इसको मिड पॉइंट में करेगा, मतलब जितना कोण इधर होगा उतना ही होगा, उसी के अनुसार ही ये इस पर लंबवत भी होगा और इसको भी समद्विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पर कर दिया, पूरा 8 था तो ऊपर 4 और नीचे 4 हो गया, और यहाँ 90 डिग्री का भी आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद पाइथागोरस करके हमने इस 3 को निकाल दिया। ठीक है, पाइथागोरस करके 3 निकाल दिया, और 3 निकालने के बाद हमने क्या किया है कि इस कोण का योग 90 था और इन दोनों का कोण भी 90 था। दोनों को सॉल्व करके हमने सिद्ध किया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमने की थी। ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया, इस सिद्ध करने के बाद दोनों त्रिभुज को हमने समरूप किया है, समरूप करके उनके भुजाओं को अनुपात में निकाला है। अनुपात में निकालने के बाद हमने उसके मान को रखा और टीपी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जिससे ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है ना, इसको अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा देख लो। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कि आपको समझ में आ जाता है तो भी कमेंट करना, जिससे कि हमें पता चलता है कि रिस्पॉन्स क्या चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, वृत्त है उसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी, तो सिद्ध करना है क्या कि ए बी प्लस में सी डी, ये जो ए बी है और सी डी है इनका योग जो होगा वो ए डी और बी सी के योग के बराबर है, ए डी और बी सी के योग के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलो भाई, इसको भी देख लेते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं भाई दिया हुआ क्या है। तो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिगत है। ठीक है, वृत्त के बाहर बाहर टच है। ओके, उसमें से भी क्या कह सकते हैं, ओ बी नहीं ए बी है,
ए बी बी सी सी डी तथा डी ए वृत्त को क्रमागत या फिर क्रमशः किस पे काट रहा है, तो पी क्यू आर एस पर काटता है, पी क्यू आर तथा एस पर काटता है। चलो भाई, ये चीज हम लिख सकते हैं दिया में कि इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है, हमें आ सकते हैं हम ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा ए डी प्लस में बी सी के। भाई ये चीज़ हमारे पास है कि ये चीज़ सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी और बी सी के बराबर है, ये चीज़ सिद्ध करना है। चलो भाई, चलो ठीक है, अब आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध पे देखो क्या चीज़ है, क्या इसमें हम लिख सकते हैं ए एस बराबर में ए पी, क्या लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल भाई लिखा जा सकता है ए एस बराबर में ए पी। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ही बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, वो क्या होगी, बराबर होगी, तो बराबर लिख दिया हमने, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम परिमय 10.2 के अनुसार, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, ए एस बराबर में ए पी आ गया है। दूसरी बात कर सकते हैं डी एस बराबर में, डी एस के बराबर होगा क्या, डी एस के बराबर होगा डी आर, ये भी सेम रीजन रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रीजन है, डी एस बराबर में डी आर आएगा। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं सी क्यू बराबर में सी आर लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर भी हमने लिख दिया क्या, सी क्यू बराबर में सी आर लिखा जा सकता है, सेम रीजन के साथ। ठीक है, सेम रीजन के साथ लिखा जाता है सी क्यू बराबर में सी आर। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्यू बी बराबर में बी पी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं क्यू बी बराबर में बी पी, ये भी सेम रीजन के साथ चलेगा। भाई ये भी चार हो गए सेम रीजन पे, बी क्यू बराबर में बी पी आ जाएगा, ये भी चारों के चारों को हमने लिख दिया इस तरीके से। अब इसको समीकरण में लिख दिया, समीकरण 1 लिख दिया है, 2 लिख दिया है, 3 लिख दिया है और 4। बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 पार्ट आ गए हैं। 4 पार्ट आने के बाद, वैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, बस इसमें क्या करना है, यही 4 पॉइंट लिख दिए हैं, अब इन चारों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4, इन चारों समीकरण को जोड़ दिया गया। अब जोड़ेंगे कैसे, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा। लेफ्ट में क्या है, ए एस डी एस सी क्यू क्यू बी, यानी ए एस डी एस सी क्यू और क्यू बी, ये 4 चीज़ें जोड़ दी लेफ्ट वाली। ठीक है ना, ए एस डी एस सी क्यू क्यू बी, ये 4 चीज़ें जोड़ दी। राइट में क्या है, ए पी डी आर सी आर बी पी, ए पी डी आर सी आर और बी पी, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ए पी डी आर सी आर बी पी, ए पी डी आर सी आर बी पी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ दिया, राइट वाले को राइट से जोड़ दिया। ओके, डन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या चीज़ लिखा है, ए एस डी एस। अगर मैं देखता हूँ ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए एस में डी एस जोड़ेगा तो ए डी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को कंबाइन करके ए डी लिखा जा सकता है, तो भाई लिखा जा सकता है बिल्कुल। इसमें सी क्यू और क्यू बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देखो क्या है, सी क्यू और क्यू बी को जोड़ेंगे तो सी बी आ रहा है, सी बी आ रहा है, तो हम इसको सी बी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सी बी।
ठीक है। इधर देखेंगे तो क्या है, AP और BP जुड़ेगा तो कितना आएगा, तो देखते हैं भाई AP और BP जुड़ के कितना आएगा। AP और BP जुड़ के कितना आएगा, तो पूरा AB आ रहा है, AB आ रहा है, तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं। AP और BP को जोड़ के हम AB लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद DR और CR को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भाई DR और CR इसको जोड़ेंगे तो DC हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम इसको DC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको DC लिख सकते हैं। क्या यही सिद्ध करना था हमें, क्या यही सिद्ध करना था हमें, AD प्लस में CB बराबर में AB प्लस में DC, AD प्लस में BC बराबर में AB और CD, वही चीज़ है, ये चीज़ है, बिल्कुल सही, ठीक है। सेम टू सेम हमारा आ गया है, ठीक है, सेम टू सेम आ चुका है, यानी कि हम इसको बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इनमें क्या करना है कि चारों भुजाओं को साथ में लिखना है, ठीक है, चारों भुजाओं को साथ में लिखना है कि भाई कौन कौन सी बराबर है, AP और ये बराबर है, ये DS और DR बराबर है, RC और CQ बराबर है, और BQ जो है BP के बराबर है। लेकिन एक चीज़ में बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं इसमें कि भाई इसमें एक भी अगर उल्टा लिख दिया तुमने, उल्टा का मतलब क्या है कि अगर आपने DR बराबर में DS लिख दिया और फिर जोड़ोगे, फिर नहीं जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो आंसर आएगा नहीं। वही गलती कर देते हैं कि भाई बहुत सिंपल है, बस चारों को बराबर तो लिखना है, बराबर तो लिख देते हैं, लेकिन एक को भी उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें आप ध्यान रखना कि मुझे बराबर करना है इसको, ये प्लस में ये और ये प्लस में ये बराबर करना है। तो जब भी इन दोनों को लोगे, जैसे इन दोनों को लिया, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ही रखना और राइट वाले को राइट वाले में रखना, क्योंकि इसको हमने रखना है राइट में और इसको रखना है लेफ्ट में, यही करना है। तो भाई इस AS को हमने लेफ्ट में लिखा है, इस वाली कंडीशन में भी DS को देखो मैंने लेफ्ट में लिखा है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में भी क्या क्या था, BQ को देखो लेफ्ट में लिखा है, ऊपर वाली कंडीशन में भी CQ को लेफ्ट में लिखा है। इस अकॉर्डिंग करोगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज वो उल्टा फुल्टा हो जाएगा और जुड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि आकृति XY, ये आकृति आपके सामने दिखी हुई है कि इसमें आकृति में XY तथा X डैश Y डैश, मतलब ये XY है और X डैश Y डैश, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। O केंद्र है, ठीक है, वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ये क्या है, दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं, ये हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद दे रखा है और स्पर्श रेखा बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB है, यानी AB एक और स्पर्श रेखा है जो C बिंदु पर टच होते हुए जा रही है और XY को A पर तथा XY डैश को B पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पर A पर कट रही है और नीचे B पर कट रही है, इतनी बात है। चलो भाई ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AOB कौन सा एंगल है, ये वाला कोण जो है, ठीक है, वो कितना है, 90 डिग्री का है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो भाई सिद्ध करना है, पहले लिखते हैं भाई दिया है क्या, दिया है में हम कह सकते हैं कि XY समांतर है X डैश और Y डैश के, ये समांतर है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे क्या, AB स्पर्श रेखा है, तथा C जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। C जो हो रही है वो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और AB जो है क्या, स्पर्श रेखा है, इतनी बात हो गई। चलो भाई अब इसके बाद हमें करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो इसमें सिद्ध करना है कोण AOB, ये कितने का है, तो 90 डिग्री का है। कोण AOB क्या है, 90 डिग्री का है। चलो भाई ये 90 डिग्री का कोण AOB है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हम करेंगे रचना, रचना क्या करेंगे, तो रचना ये करेंगे कि O और C को मिलाएंगे, यहाँ पर O और C को हम मिला देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, O C को मिलाया गया, O C को मिलाया गया, ठीक है, O और C को हमने मिला दिया। चलो भाई डन, O C को हमने मिला दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं भाई सिद्ध करना शुरू करते हैं।
ठीक है। सिद्ध में देखो क्या करेंगे हम, तो इस सिद्ध में हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, कौन से वाले, यहाँ पर POA त्रिभुज और COA त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। तो पहले आते हैं हम क्या, त्रिभुज कौन सा है, POA तथा त्रिभुज COA में, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं भाई क्या चीज़ होगा, POA और COA, इन दोनों में देखते हैं क्या होगा। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो बराबर की बात करें तो PO बराबर है किसके, OC के, PO OC के बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। PO और OC जो है वो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है PO और OC हो गया है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं एक कोण है, कोण OPA बराबर होगा कोण OCA के। क्या होगा ये, तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई ये लंब होगा और ये लंब होगा। क्यों लंब होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, लंब ही होता है, तो ये लंब होगा। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ये चीज हो गया। तीसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर क्या बराबर है, तो तीसरी चीज की बात करें तो OA बराबर में OA है, ठीक है, और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉमन हो गया, A और AO क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीन चीजें हमारे बराबर हो रही है, एक समकोण राइट एंगल, फिर एक क्या है, कर्ण है, AO है हाइपोटेन्यूज, और एक साइड है जो कि भुजा है। तो यानी RHS से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए, यानी त्रिभुज POA सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज COA के, वो भी किससे, RHS, ठीक है, सर्वांगक्षमता, ठीक है, ये हो गया, RHS सर्वांगक्षमता हो गया, ये चीज हो गई। चलो भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों त्रिभुज को भी सर्वांगसम कर सकते हैं, ठीक है, नीचे तरह से कर सकते हैं। तो इसमें सीधे लिखेंगे हम इसी तरह लिख के और डायरेक्टली लिख दो। डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम कि भाई OQB ये भी सर्वांगसम होगा, OQB जो है OCB के सेम यही फंडा होगा, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, डन। अब देखो अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ऊपर वाले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, होगा बराबर, होगा बराबर। चलो भाई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि POA जब ये कोण इसके बराबर है तो इसमें हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि कोण POY और POA और AOC, कोण POA बराबर होगा कोण AOC के बाय CPCT के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि भाई POA और AOC ये दोनों बराबर होंगे CPCT के अनुसार। दूसरा क्या है, COB और QOB ये भी बराबर होगा, COB और QOB ये भी बराबर होगा CPCT के अनुसार, ठीक है, ये भी CPCT के अनुसार होगा। COB और QOB, ठीक है, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, डन, ये भी बराबर हो गए। अगर मैं ऊपर वालों को x मान लूँ, अगर मान लो मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो उस कंडीशन से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये भी x है और ये भी x है और ये y है और ये y है, ये चीज़ होगा। भाई हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, x और y मान सकते हैं, तो x y हमने मान लिया, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये यहाँ पर POQ क्या थी, एक व्यास है, एक रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा अगर है तो इस पर पूरा कोण कितना होगा, इसका पूर्ण कोण कितना होगा, तो ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं कि चारों को अगर जोड़ दिया जाए, POA AOC प्लस में COB प्लस में QOB, ये कितना होगा? तो ये चारों को जोड़कर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंगल है, पूर्ण कोण है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि भाई ये x है और ये x है, ये y है और ये y है, और ये मिल के आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x और 2y, दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 180 है, और 2 को जब नीचे लेके चले जाएंगे या फिर 2 से यहीं से काट देते हैं 90 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है? ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, x प्लस वाई 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ देखिए x प्लस वाई क्या है? कोण, कोण AOB है, AOB को x प्लस वाई ही कहेंगे। तो भाई AOB ही तो हमें ज्ञात करना था, तो हम इसको लिख सकते हैं तब कोण AOB ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कोण AOB 90 डिग्री आ गया और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया क्या है? तो किया ये है कि पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगशम सिद्ध किया ऊपर, फिर नीचे भी सर्वांगशम सिद्ध किया, फिर कहा भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, बाय CPCT के अनुसार बराबर है। अब इसके बाद सबको जोड़ के बराबर में 180 कर दिया है। ठीक है, सबको जोड़ के बराबर में 180 कर दिया है, और उसके बाद 2 कॉमन ले लिया, 2x 2y था, 2 कॉमन ले लिया और x प्लस वाई 90 आ गया, और x प्लस वाई था ही क्या? तो वो था हमारा बीच वाला कोण जो कि AOB था, और वो चीज़ें क्लियर हो गई, वो 90 आ गई और वही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलो भाई आप इसको अब नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ही डील कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। भाई टाइम आपका बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहते, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे जो भी आपके लिए आएंगे, बिल्कुल कहते हैं ना एक नंबर के क्वेश्चन कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे हमारे हमेशा आपके लिए। ठीक है, तो बस आप साथ में बने रहिए, मजा आता रहेगा बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये कहना क्या चाहता है कि भाई इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई वृत्त अगर मैं खींचता हूं यहां पर, ठीक है, ये वृत्त है, बाहर कोई बिंदु है, ये बिंदु हो गया, यहां से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी गई और स्पर्श रेखा ये खींच दी गई। ठीक है, उसके बाद इसका एक केंद्र होगा, बीच में, और केंद्र से जो इसमें जो इसकी त्रिज्याएं बन रही है, तो यहां ये कहना चाहता है कि ये कोण और ये कोण ये आपस में क्या है? संपूरक है। ये कहना चाह रहा है कि भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि केंद्र पर जो बोल रहे हैं वो संपूरक होते हैं, ये दोनों कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब संपूरक कैसे होंगे? संपूरक का मतलब क्या हो गया? संपूरक का मतलब हो गया कि भाई इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो भाई तो इसके नेमिंग पहले कर देते हैं। ये आ रहा है आपका A, ये आ रहा है B, ये आ रहा है C, ये आ रहा है O। ठीक है, ये चीज आ गया। तो इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले दिया है, ठीक है, दिया है क्या है? एक वृत्त केंद्र O है, ठीक है, AB AC स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई, AB और AC क्या है? स्पर्श रेखा है इसकी। O और BO और OC ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। चलो भाई ठीक है, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। भाई वो त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इस तरह चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है?
सिद्ध करना है हमारे पास कि एंगल ए प्लस एंगल ओ, इन दोनों कोणों का योग कितना है, तो ये आ रहा है 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो भाई सिद्ध करना है, तो आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई ए बी ओ सी, इनकी 4 भुजाएं दिख रही है और ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको, तो हाँ भाई चतुर्भुज है। तो हम देख सकते हैं इसमें चतुर्भुज ए बी ओ सी में वही चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कोण बी जो है वो बराबर है कोण सी के, ठीक है। चलो मैं अलग अलग से लिख देता हूँ। कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और कोण सी बी जो है वो 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री के हैं, तो ये इसलिए हैं क्योंकि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, यानी कि हम कह सकते हैं परिमेय 10.1 के अनुसार। इसमें भी यही चीज़ है कि भाई त्रिज्या तथा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, तो ये 90 डिग्री है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। चलो भाई ठीक है। अब हम कह सकते हैं भाई एंगल ए बी सी और डी, इन चारों का योग कितना होगा, तो चारों का योग 360 होता है। तो भाई इसमें क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो ये क्या है, चतुर्भुज जो है के चारों कोणों का योग, चलो भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं बी और सी दोनों कितने 90-90 के हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ए प्लस में 90 प्लस में 90 प्लस में डी बराबर में 360 है, ठीक है। 90-90 कितना होगा, 180 होगा। 180 को उठा के दूसरी साइड जाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एंगल ए और एंगल डी, ये कितना होगा 360 माइनस में 180 होगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस डी सॉरी डी नहीं चल रहा है यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे हर जगह ओ है, तो डी की जगह हम ओ लेके चलेंगे, इसमें डी की जगह ओ लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस ओ कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ए प्लस ओ यानी ए और ओ दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई एंगल ओ, कोण ए जो है और कोण ओ जो है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है और ये आपस में समपूरक हो गए हैं और यही हमें ज्ञात करना था और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया भाई, ए और ओ जो हमें सिद्ध करना था और वही चीज़ हमारे पास वहाँ आ चुकी है, ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो यहाँ पर हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें हमने 10.2 के परिमेय के अनुसार जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के मोस्टली हमने क्या कर दिए इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको आपने देखा है तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या है कि मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के 100% फ्री एजुकेशन, और इसके सुविधा के लिए आपके लिए लॉन्च किया गया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट को। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट क्या है, तो यह है आपका www.magnetbrain.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपके लिए क्या है, इसके अंदर बहुत ईजीएस्ट वे बनाया गया है जिससे कि आप स्टडी कर सकें, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, NTSC अलग है, ओलंपियाड अलग है, ये चीज़ें आपके सामने सेक्शन अलग कर गए हैं। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट अलग कर रखे हैं, टीचर्स अलग हैं, यानी कि आप टीचर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी, क्लास भी, इस तरह से हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास है। जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि यूट्यूब में डाटा को फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो वो ढूंढने के लिए भाई बहुत मुश्किल होती है कि मिल नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बिल्कुल कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे कि आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे और हिंदी मीडियम पे क्लिक करते यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें जैसे कि आप चाहते हो किसी पुरानी वीडियो, जैसे कि हम अभी वृत्त चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, और इसके कंसेप्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो कंसेप्ट वीडियो को देखेंगे तो वो तो भाई सर्च करके वो पता नहीं कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं
वॉच नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पर जितने भी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं सब के सब यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने आ रखे हैं। आप इसमें वृत्त पे क्लिक कीजिए, वृत्त पे क्लिक करके इसकी कंसेप्ट वीडियो देखिए। कंसेप्ट वीडियो देखेंगे तो फिर ये चैप्टर और ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आने लग जाएगा। इसी तरीके से कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपको स्टडी करना है वो यहाँ पर आप बहुत ईजिएस्ट वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके लिए बहुत सुविधाजनक चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक वीडियो प्ले हो जाएगी। वीडियो प्ले होकर ही आप इसको आराम से बिल्कुल तसल्ली से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद क्या है, मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे आप आ सकते हैं। चैनल पे क्या है, इसमें आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जितने भी कोर्सेज आपने हमारे लॉन्च हो रखे हैं सबके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इस साथ साथ में इसमें जो कंटिन्यूस रेगुलर जो क्लासेज होते थे वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि रेगुलरली आप क्लासेस देखें, ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर क्या कहते हैं पंक्चुअलिटी के साथ देखें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है और ज़्यादा समझ में आती है। अगर ऐसा कहें भाई बाद में देख लेंगे तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक रेगुलर क्लासेस की तरह ही यहाँ क्लास चलती रहती है। तो आपको कहीं बाहर नहीं जाता, कहीं किसी और क्लास के लिए नहीं जाना। यहाँ पर हर चीज़ें आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें टाइमिंग देखना चाहते हैं भाई किस कोर्स किस सब्जेक्ट की क्या टाइमिंग है, तो आप इसमें कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते के साथ आपके पास हर एक सब्जेक्ट की टाइमिंग भी आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप टाइमिंग देख लेंगे और उस टाइम पे सुटेबल आप लाइव रहेंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। चलो भाई, और उसके बाद ही ऐसा है कि आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी लॉन्च किया, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए भी है। सभी विषयों के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत सुविधाजनक हैं। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में, यार, फ्रेंड्स रिलेशन, जो भी आप जानते हैं, जिसको भी जानते हो, ठीक है, उसको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो। सजेस्ट करने के बाद क्या है कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी आप तो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हो, साथ ही साथ आपके जो भी जानकार में लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, जिससे उनको भी बहुत मदद मिल सकती है और बहुत अच्छा वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।